नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कह रहे हों कि अपोजिशन अलायंस इंडिया के चाल यानी रफ्तार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीटों का बंटवारा आसानी से हो जाएगा इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस के बीच, लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े राजनीतिक दल यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपोजिशन अलायंस को एक पलीता लगा दिया है। जी हां, अखिलेश और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के राव रवैये से एक बार इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस के सीटों का बंटवारा संकट में दिख रहा है। अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया में सीटों को लेकर जो घमासान मचा है वह तो एक अलग बात है। अब अपोजिशन अलायंस में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे को लेकर टकराव की स्थिति में है। कांग्रेस यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाहते हैं कि अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो। बाकायदे सोनिया गांधी ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को निमंत्रण भेजा है बैठक में शामिल होने के लिए, इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए, लेकिन मायावती की ओर से इस पर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया गया कि वह अपोजिशन अलायंस में शामिल होंगी या नहीं शामिल होंगी। हालांकि मायावती का अपना वोट बैंक और उसका कैडर जो रफ्तार ले रहा है उससे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि मायावती अपोजिशन अलायंस में नहीं शामिल होंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अलग यानी एकला चलो की राह अपनाएंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी व इंडिया यानी अपोजिशन अलायंस की बैठक में एक बार फिर सामने यह स्पष्ट कर दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया में यानी अपोजिशन अलायंस में शामिल हो रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहना पड़ा कि यह कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरह से मायावती को निमंत्रण भेजा, आमंत्रण भेजा, वह एक गंभीर विषय दिख रहा है अपोजिशन अलायंस के सामने कि एक तरफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती अपोजिशन अलायंस में शामिल हो, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव कतई नहीं चाहते हैं कि अपोजिशन अलायंस में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती शामिल हो। ऐसे में नीतीश कुमार का यह दावा हवा में उड़ता नजर आ रहा है कि सीटों को बंटवारे के लिए या अपोजिशन अलायंस की रफ्तार में कहीं कोई दिक्कत है। इससे यह भी साफ हो रहा है कि दलित वोट बैंक के लिए घमासान मचा है अपोजिशन अलायंस में, क्योंकि यदि मायावती अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया में शामिल होती हैं तो उनका दलित वोट बैंक भी सभी दलों के हिस्से में जाएगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे होंगे तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी वहां किसी अन्य दल का कोई प्रत्याशी नहीं होगा, जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां अन्य किसी दल का प्रत्याशी नहीं होगा, जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी वहां अन्य किसी दल का प्रत्याशी नहीं होगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी जहां खुद लड़ेगी वहां तो उसे दलितों का वोट मिलेगा, लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां दलितों के साथ साथ उसे अन्य वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा कि पहले मायावती कह चुकी हैं कि बसपा का यानी दलित वोट बैंक तो अन्य पार्टियों को, अन्य राजनीतिक दलों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों का वोट बैंक बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में बसपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका दलित वोट बैंक तो अन्य दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, उसे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि समाजवादी पार्टी का यादव वोट बैंक है वह बहुजन समाज पार्टी को मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, यह बड़ा मुश्किल है। जैसा कि पहले मायावती कह चुकी हैं कि उसने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके बड़ी गलती की,
क्योंकि उसे यादव वोट बैंक नहीं मिला, बल्कि बसपा का दलित वोट बैंक तो अखिलेश को यानी समाजवादी पार्टी को मिल गया। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट बैंक कांग्रेस को तो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का जो अपना थोड़ा बहुत वोट बैंक है वो क्या मायावती को मिल पाएगा, यह बड़ा असमंजस की स्थिति है। शायद इसीलिए मायावती कतई अपोजिशन अलायंस में शामिल करने की मूड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव कतई यह नहीं चाहते हैं कि अपोजिशन अलायंस में मायावती शामिल हो। इससे साफ जाहिर है कि बुआ भतीजे के बीच राजनीतिक तल्खी काफी तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए के नाम से एक कार्ड खेला है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब तक समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव के गठजोड़ से राजनीति कर रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि मुसलमान और यादव के गठजोड़ से यूपी की सत्ता या राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखना बड़ा मुश्किल है। लिहाजा उसने अब दलितों को भी अपने ओर जोड़ने की एक कोशिश की है। इसी कोशिश से शायद मायावती समाजवादी पार्टी से यानी अपने भतीजे से भड़क गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक तो है ही, लेकिन वह दलित वोट बैंक में भी सेंध लगाकर अपनी सत्ता की कुंजी हासिल करना चाहता है। अब इसी के साथ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव पिछड़ों और मुसलमानों के साथ दलितों को अपने साथ जोड़ पाएंगे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक दोहरा कार्ड भी खेल रहे हैं। पीडीए यानी पी यानी पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, लेकिन अब अखिलेश यादव ए पर दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। ए का मतलब अल्पसंख्यक भी है और ए का मतलब अगड़ा भी है, यानी वह सवर्णों के वोट भी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आसानी से समझती है कि समाजवादी पार्टी अगड़ों की कितनी हितैषी है, अल्पसंख्यकों की कितनी हितैषी है, पिछड़ों की कितनी हितैषी है। उसका चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश की आम आवाम के सामने है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर फिल्मी गाना जो एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, यह एक बार फिर दोहराता हुआ दिख रहा है, खास तौर से समाजवादी पार्टी पर। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक को हथियाने के लिए किस तरह से घमासान मचा हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, मायावती हो यानी बहुजन समाज पार्टी हो, या कांग्रेस यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हो। ऐसे में नीतीश कुमार का यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दावा हवा में उड़ता नजर आ रहा है कि अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया अपनी रफ्तार ले रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया की विजय होगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 65 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि अगर समझौता नहीं हुआ तो वह सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन वह बार बार यह भी कह रहे हैं कि सीटों को लेकर वह समझौता हर तरह से करने को तैयार है, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी की राजनीतिक नैया डूबती नजर आ रही है। तो वहीं मायावती सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही हैं और वार्ड से लेकर बूथ या सेक्टर सभी स्तर पर उनकी तैयारी तेजी से चल रही है। वहीं कांग्रेस अपनी ऑक्सीजन तलाश कर रही है दलितों में, कभी दलितों में तलाशती है, कभी पिछड़ों में तलाशती है, कभी सवर्णों में तलाशती है, कभी मुसलमानों में तलाशती है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत दिख रही है, तो ऐसे में कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई करिश्मा कर पाएगी या बड़ा मुश्किल लग रहा है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी चाहते हैं कि मायावती अपोजिशन अलायंस यानी इंडिया में शामिल हो जाए, ताकि कांग्रेस को दलितों के सहारे कुछ तो ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की ना यानी नो कहने से, यानी मायावती के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया में यानी अपोजिशन अलायंस में नो एंट्री का बोर्ड लगा देने से, यानी नो कहने से
कांग्रेस को संशय में डाल दिया है। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी अब असमंजस में है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी को मनाएं और किस तरह से मायावती को अपोजिशन अलायंस में शामिल कराएं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।